जैसा ही? नहीं नहीं नहीं, एनपीटीएल अलग था, वो सिंपली एक आपका क्या एक एनपीटीएल के अंडर एक कंपटीशन जैसे रहते हैं। कोर्सेरा अलग वैसा है। ही होता है ना? हाँ समहाउ वैसा ही है आप बोल सकते हो, बट उसके कोर्सेरा में क्या रहता है, सिंपली आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। कोर्सेस से रिलेटेड अगर आपने सपोज आपने एक पाइथन या कोई भी ओपी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल वगैरह आपको मिलता है उसमें। ये कंसेप्ट है वो, बाकी ठीक कुछ है नहीं ठीक। है। उसमें कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह नहीं होते हैं। ओके ओके। आपको बहुत सारा ऐसे मैम, स्टडी मटेरियल वगैरह। हाँ बोलो। एनपीटीएल का कोर्स लेना मैंडेटरी है क्या? अभी कल का तो उसके लिए उन्होंने मैंडेटरी बोला था, 100% सबको लेना ही है। कल का किसका किसका हो गया या नहीं हुआ किसी का? नहीं हुआ मैम मैम। वो लिंक नहीं है। पता मैम वो नहीं, इनविटेशन की लिंक नहीं भेजी थी। इनविटेशन की लिंक नहीं भेजी थी। पार्टिसिपेट करने को बोला नहीं था मैम। एनपीटीएल का बोल रहा हूँ कोर्स के लिए मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो हम लोग पीपीएस को स्टार्ट कर देते हैं। जो भी आपको नोटिफिकेशन या नोटिस वगैरह आ जाएगा, अगर हमारे पास कोई नोटिस आता है तो ग्रुप्स पे फॉरवर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, डोंट वरी। ठीक है, सब एक साथ दिमाग में मत डालो, आपका ही कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा सा सीखो। ओके, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था आई गेस व्हाइल लूप। यस वी हैव स्टार्टेड विथ व्हाइल लूप यस्टरडे। यस और नो, हम लोगों ने व्हाइल स्टार्ट किया था ना? यस मैम। और ये हम लोगों ने फर्स्ट वाला प्रोग्राम परफॉर्म भी किया था। बाकी दो मैंने बोले थे घर पे करो, एंड देन द लास्ट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हियर। मैंने ऐसे बोला था कि जो थोड़ा सा फिबोनाची सीक्वेंस का एक बार लॉजिक एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको जस्ट वो बाय हार्ट हो जाएगा। इसका लॉजिक तो सेम ही होता है कोई भी प्रोग्राम का, सिंपली लैंग्वेज बदल जाएगी आपकी। नेक्स्ट ईयर में आपको ओपी आ जाएगा तो उस सिंटैक्स में आपको सिंपली ये लॉजिक मोल्ड करना है, दैट्स इट। बट ये फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट करने का जो लॉजिक है उसके बिहाइंड, फाइन, उसके पीछे का लॉजिक है वो सेम ही रहेगा। फाइन, अगर नेक्स्ट ईयर आप ओपी सीखते हो तो उसके सिंटैक्स में आपको सिंपली वो लॉजिक मोल्ड करना होगा, दैट्स इट। फाइन, लॉजिक कभी भी प्रोग्राम का चेंज नहीं होता है, सिंपली वो सिंटैक्स को आपको अडॉप्ट करना है लैंग्वेज बाय लैंग्वेज। फाइन, तो अभी ये पॉसिबल हुआ है सबको, एकदम इजी प्रोग्राम था स्क्वायर वाला। ये सारे करके देखने हैं, टेल मी। यस मैम हुआ। Okay, third one, everyone, I just want answer from everyone guys please. अगर 60 में से एक को भी नहीं पॉसिबल हुआ होगा तो भी मैं कंसीडर कर लूंगी कि सबको आया है। यस, ये 60 में से एक को भी ऐसे है कि नहीं आ रहा है तो वो भी मैं कंसीडर कर लूंगी उसे भी आ रहा है, अगर आप नहीं बोलोगे तो। यस, ओके, इवन ऑड टिल द रेंज, जो भी रेंज यूजर ने n की वैल्यू 50 बोली है तो 1 to 50 नंबर के सारे मुझे 1 नंबर इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, ऐसे लिख के आना चाहिए। दैट शुड बी अ प्रोग्राम। थर्ड वन किसका किसका हुआ है, टेल मी। यस मैम। गर्ल्स में सबको पॉसिबल हुआ है थर्ड वन? Should I directly start with this fourth one? Please tell me guys. Please answer. Okay, then we will directly start with this fourth one. ठीक है, मैं अज्यूम करती हूँ अभी एक कोई तो एक दो लोग ही बोल रहे हैं, तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट जो भी है पूरे बी डिवीजन को ये दो प्रोग्राम जो है पॉसिबल हुए हैं करना। फाइन, बहुत इजी है, बट स्टिल अगर आपको नहीं पॉसिबल हुए हैं तो जस्ट डोंट शाई, डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क मी। फाइन, और यू कैन आस्क मी पर्सनली एज वेल। गाइज, अगर सबके सामने आपको लाइक हेजिटेशन होता है या कोई तो शाइनेस की फीलिंग आती है, यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी एंड आस्क मी। अगर मुझे मैम ये नहीं आया है, यू कैन एक्सप्लेन मी, ये नहीं आया है प्लीज एक्सप्लेन मी। आप मुझे पर्सनली भी मेल डालो, व्हाट्सएप पे करो, ठीक है, मैं आपको कर दूंगी एक्सप्लेन। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग जाते हैं फोर्थ वाले के ऊपर। अभी हमें करना क्या है, सिंपली वी हैव टू डिस्प्ले फिबोनाची सीक्वेंस, राइट, टिल द nth लेंथ। अभी ये मैंने एक करना क्या है वो कल मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी लेंथ मतलब ही क्या होता है कि टिल कितने लेंथ तक आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है। फाइन, अभी लेंथ मतलब क्या होता है, अभी n की वैल्यू ईच एंड एवरी प्रोग्राम में n की वैल्यू हमें यूजर से ही लेनी है। फाइन, ये मैंने बोला था। अभी n की वैल्यू अगर सपोज यूजर ने 8 डाली है, फिबोनाची सीक्वेंस मतलब पता है क्या होता है गाइस, टेल मी। यस मैम। नो मैम।
नहीं पता है। ओके देखो, अभी मेरा फर्स्ट नंबर 0 है, सेकंड मेरा नंबर 1 है, तो थर्ड नंबर जो जनरेट होता है कभी भी, तो वो ये फर्स्ट 2 नंबर्स का एडिशन होता है। तो क्या होगा नेक्स्ट सीक्वेंस का नंबर? कैन एनीवन टेल मी? 0 + 1? 1. Yes. What should be your next number? Your next number should be addition of your previous 2 numbers. 2. Okay. The sequence ka next number is your 2. Now what should be your next? Yes. 2 Three. plus 1 is nothing but your 3. Next. 5. 2 plus 5. 2 plus 3 is nothing but your 5. Fine. Next. 8. Yes, 5 plus 3 is nothing but 8. 8 plus 5 nothing but your 13. फाइन, ऐसे जाके आपका जो भी है सीक्वेंस जनरेट होता है। फाइन, ऐसे वो कंटिन्यूअस वे में पहले 2 नंबर्स की एडिशन करते रहेगा एंड ये सीक्वेंस जनरेट होता है जाएगा। फाइन, दिस इज नथिंग बट योर फिबोनाची सीक्वेंस। फाइन, ये सीक्वेंस जो जनरेट किया हम लोगों ने उसे बोला जाता है फिबोनाची सीक्वेंस। और हमें ये कितने तक जनरेट करना है? वो लेंथ जो है यूजर से हमें लेनी है। लेंथ मतलब ही कितने टर्म तक हमें जाना है। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8। अभी n की वैल्यू अगर 8 डाली है तो मुझे सीक्वेंस यहाँ तक ही जनरेट करना है। अगर यूजर ने n की वैल्यू 10 डाली है तो और 2 नंबर आपको जनरेट करने पड़ेंगे, जैसे कि 13 + 8 जो होगा वो, उसके बाद में और एक नंबर, 2 नंबर की एडिशन करके, मतलब लेंथ उसकी 10 डिजिट तक, मतलब 10 टर्म तक आने तक आपको वो जनरेट करना है। ये लेंथ की वैल्यू आपको यूजर से लेनी है। इज इट क्लियर? बोलो। Yes, ma'am. फिबोनाची सीक्वेंस मतलब Yes, क्या होता है, समझा? ओके, तो चलो अभी वो जनरेट कैसे करना होगा उसके बिहाइंड का लॉजिक देखते हैं। फाइन, तो अभी जनरली हमें करना क्या है, ये फर्स्ट 2 नंबर की ही एडिशन, मतलब आपका ये थर्ड नंबर होता है। फाइन, तो हम लोग एक 2 वेरिएबल लेंगे। ए को हम लोग ये 0 से इनिशियली असाइन कर देंगे, बी को हम लोग ये सेकंड नंबर जो भी है फाइन 1 से असाइन कर देंगे। फाइन, एंड सी हम लोग एक थर्ड नंबर लेंगे, वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या आ जाएगा? बोलो, अगर A 0 है, B 1 है, तो C में क्या आना चाहिए? A plus B. यस, A + B आना चाहिए C में। फाइन, तो ये ही समहाउ हम लोग लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करने वाले। फाइन, तो जैसे मैंने बोला A में हम लोग इनिशियली 0 असाइन करते, यही इनिशियलाइजेशन के स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। B में हम लोग इनिशियली 1 असाइन कर देते हैं, तो C में क्या आ जाएगा? बोलो। 1. हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या परफॉर्म करना है? सिंपली आपको B की वैल्यू असाइन करनी है A में एंड C की वैल्यू आपको असाइन करनी है B में। गेटिंग माय पॉइंट? यू हैव टू सिंपली असाइन B की वैल्यू इनटू A वेरिएबल एंड C की वैल्यू इनटू B वेरिएबल। अभी B की वैल्यू क्या है? 1. हाँ, तो वो किस में असाइन करनी है हमें? A में. हाँ, तो A में क्या आ जाएगा? 1. B में C की वैल्यू क्या है? 1 है, वो किस में असाइन करनी है? B में. Yes. तो यहाँ पे B में क्या आ जाएगा? 1 एंड C इज नथिंग बट जस्ट एडिशन ऑफ A + B। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस, एग्जैक्टली। एडिशन के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये असाइनमेंट। फाइन, ये सिंपली B को असाइन करो A में, C को असाइन करो B में। हाँ, अभी बोलो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो B की वैल्यू है सिंपली आपको A में डालनी है। यस, 1. एंड C की वैल्यू जो है आपको B में डालनी है। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ B? 1 कैसे आएगी? 2. हाँ, C की वैल्यू हमें B में डालनी है ना, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। इज इट क्लियर गाइस, या किसी को कंफ्यूजन है? No, ma'am. हाँ, बोलो अभी C क्या आएगा? 3. 3. एग्जैक्टली, एडिशन के बाद सिंपली असाइन करना है। बोलो अभी B की वैल्यू A में डालो, क्या है? 2. यस, C में क्या आ जाएगा? 3. व्हाट शुड बी योर C? 5. यस, हाँ, बोलो B की वैल्यू A में डालो। 3. C में क्या आ जाएगा? 5. हाँ, C की B में डालनी है तो 5 आ जाएगा। C में क्या आ जाएगा? 8. यहाँ पे क्या आ जाएगा? A में हमें B की वैल्यू डालनी है। 5. हाँ, 8. आप तो बहुत स्मार्ट हो। 13। ओके, ओके, A में क्या डालना है बोलो? 8. B में 13. यहाँ पे क्या आता है फिर? 21. ओके, हाँ बस अभी ऐसा सीक्वेंस आप कितना चाहिए उतना जनरेट करो। अभी हमें प्रिंट क्या करना है? सिंपली A की वैल्यू। हो रही है आपकी सीक्वेंस जनरेट? टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
तो सिंपली आपको जितने टर्म तक यूजर ने बोला है, n की वैल्यू अगर 8 तक बोली है तो उतना सीक्वेंस आपको जनरेट करना है। ये हम लोगों ने आगे 7 तक ही किया है और एक रो आ जाएगी। फाइन, तो अभी आप उतने स्मार्ट हो कि अभी ये आगे फर्दर आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो फर्दर कितने भी टर्म तक आप निकाल सकते हो। फाइन, सो ये सिंपली लॉजिक है आपके फिबोनाची का, वही हमें सिंपली हमारे कोडिंग में अभी इम्प्लाई करना है। फाइन, ये क्लियर है सबको क्या है एक्चुअल फिबोनाची सीक्वेंस के बिहाइंड का लॉजिक? Yes, ma'am. Shall we start Yes, with ma'am. coding? Yes, ma'am. Okay, चलो तो स्क्रिप्ट ओपन करो। चलो स्क्रिप्ट एक ओपन करो। उसमें ना मैं ये क्या हो रहा है, ये वाला मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करवा देती हूँ एज अ कमेंट। यार सर्दी हो गई है थोड़ा। ओके, इससे भी हैश डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या होता है, देखो इसमें जो अभी हम लोगों ने ना यहाँ पे परफॉर्म किया है वही सिंपली हमें यहाँ पे करना है, नथिंग एल्स। फाइन, तो पहले हम लोगों ने n की वैल्यू पहले तो यूजर से ले लो। फाइन, क्योंकि कितने टर्म तक निकालना है ये वैल्यू मुझे यूजर से ही चाहिए। फाइन, तो एक n ही ले लेती हूँ, input and enter value of n। और अब पूरे सिंप्लीफिकेशन के साथ भी लिख सकते हो हाउ मच टर्म के लिए आपको फिबोनाची सीरीज निकालनी है, वो टर्म एंटर करो। लाइक आपको जो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है वो लिखो। फाइन, इनपुट में आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। फाइन, ये आपकी प्रोग्रामर की चॉइस है। फाइन, तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, n की वैल्यू हम लोगों ने यूजर से ले ली। अभी जो यहाँ पे परफॉर्म किया था वो सारे हमें परफॉर्म करना है। a को पहले ये 0 से असाइन करो। फाइन, तो अभी एक a वेरिएबल ले लेती हूँ, सेम वे से a इक्वल्स टू 0 कर दो, b इक्वल्स टू 1 कर दो। फाइन, ठीक है। सी का हम लोग नीचे निकालेंगे। पहले तो अभी हमें एक वाइल लूप वगैरह लगाना है, तो उसके लिए हम लोगों को एक इटरेट करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा, तो वो पहले मैं ले लेती हूँ। एंड हमारी जो सीक्वेंस है, फाइन, वो देखो कभी भी जीरो से जनरेट होता है। तो ये जो भी हम लोग सीक्वेंस जनरेट करने वाले हैं वो 0 से करना है, तो इसके लिए मैं आई को भी 0 से ही स्टार्ट करवा देती हूँ। फाइन, जनरली वो आपका वाइल लूप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए उसके लिए जनरली आप ये वाला स्टेटमेंट लिखते हो। ये सुनो गाइस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी वाइल में क्या लिखना पड़ेगा बोलो? आई तो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट ये कहाँ तक जाना चाहिए बोलो? Less than equal to n. यस, एन, क्योंकि कितने टर्म तक निकालना है ये वैल्यू हम लोगों ने यूजर से लिए है, और ये मेरा कितने तक जनरेट होना चाहिए टिल दिस टर्म एन जो भी हम लोगों ने लिया है। तो ये 8 टर्म तक अगर यूजर ने बोला है तो 8 लेंथ तक जनरेट होगा, 7 तक बोला है तो 7 तक ही जनरेट होगा, मतलब यहाँ तक ही। फाइन, ओके, तो ये आपका कोलन वगैरह दे दो। पर अंदर अभी आपको क्या परफॉर्म करना है इमीडिएटली, देखो अभी जब भी असाइन करते हो a को 0 से, तभी आपका ये सीक्वेंस जनरेट होना स्टार्ट हो रहा है। फाइन, तो प्रिंट भी आप इमीडिएटली करो वाइल के अंदर। वाइल के अंदर आते ही आपको a को प्रिंट करना है, एंड देन ही आपको ये उसकी a एंड b की एडिशन करनी है। फाइन, ये भी याद रखो, पहले ही a को प्रिंट करवा दो एंड देन बाद में c इक्वल्स टू a प्लस b करो। मतलब क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास है, सिंपली अभी a को पहले प्रिंट करवा दिया है हम लोगों ने एंड देन ही उसकी एडिशन किया है, मतलब ये थर्ड भी हमारा जनरेट हो जाएगा। गेटिंग और नॉट गाइस? ठीक है, तो अभी ये हो गया। अभी सिंपली ये वाला स्टेटमेंट हमें करना है, नथिंग बट ये असाइनमेंट जो हम लोगों ने किए थे b टू c, c टू a, ये वाला सारा करना है। तो c इक्वल्स टू a प्लस बी हो गया। a में किसकी वैल्यू डालनी है तो b की, एंड b में किसकी डालनी है तो ये c की। फाइन, ये अगर समझ में आ गया तो प्रोग्राम एकदम इजीली लिख पाओगे। फाइन, ओके, तो ये हो गया। और सिंपली एक ही स्टेटमेंट बाकी है। अभी ये 0 टर्म से स्टार्ट हुआ है, 1 by 1 i को इंक्रीमेंट होना पड़ेगा, यस और नो? तो सिंपली i प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो। फाइन, तो इससे क्या होगा, वो 1 by 1 i पहले 0 1 ऐसे इंक्रीमेंट होते जाएगा। फाइन, तो ये कंसेप्ट क्लियर है सबका? बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. करके देखो, आ रहा है क्या, जनरेट हो रहा है क्या सीक्वेंस? ओके, तो अभी सेम अगर मैंने 8 तक डाला है
तो मेरा देखो 0 1 आ रहा है, 0 + 1 इज नथिंग बट 1, 1 + 2 इज नथिंग बट 3, 2 + 3 5। यस, ये सीक्वेंस जनरेट हो गया है। इज इट क्लियर? यस मैम। अभी कोई भी लैंग्वेज में जाओगे, नेक्स्ट ईयर ओओपी में भी जाओगे, यही सेम आपको लॉजिक यूज करना है, नथिंग एल्स, बट सिंपली उसका जो सिंटैक्स बाकी का होगा वो चेंज होगा। इनपुट लेने का भले उसका सिंटैक्स अलग होगा, वाइल लिखने का सिंटैक्स उसका अलग हो सकता है, बाकी ये लॉजिक जो है हम लोगों ने लगाया वो सेम ही रहेगा कोई भी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो ये यही अभी आपका फर्स्ट ईयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो सारे प्रोग्राम्स के बिहाइंड के लॉजिक क्लियर कर दो, तो बाकी आपके नेक्स्ट ईयर में आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम इजीली अडॉप्ट हो जाएगी। डन गाइस? यस मैम। ओके, यस मैम। चलो तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, फॉर लूप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये वाइल लूप हमारा क्लियर होता है, वाइल लूप इटरेटिव लूप्स के अंडर आता है, फाइन। वी हैव सीन दिस concept of iterative control statements, and inside that in iterative control statement you are generally repeatedly executing some block of statements, and the first type is nothing but while that we have seen. Now we have to move forward to the for loop, fine। फॉर लूप में क्या कंसेप्ट होता है अभी हमें देखना है। देखो अभी वाइल में क्या कर रहे थे हम लोग, अभी मैंने क्लोज कर दिया क्या प्रोग्राम, ओके। तो देखो वाइल में क्या करते थे, हमारा एक कंडीशन चेक करते थे, उसके पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन का भी एक कंसेप्ट था हमारा, इनिशियलाइजेशन का एक कंसेप्ट होता था, दैट इज नथिंग बट आपका i = 1 वगैरह, ये कंसेप्ट है। उसके बाद कंडीशन चेक करते थे, फिर आपका बॉडी में कोई प्रिंट करना है, प्रिंट स्टेटमेंट, और उसके बाद इंक्रीमेंट होता था। अभी जो फॉर लूप हम लोग देखने वाले हैं, इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं है फॉर में, फाइन। ये फर्स्ट स्टेप की जरूरत नहीं है फॉर में, एक सिंगल स्टेटमेंट में आपका सारा काम हो जाता है। आपको सिंपली एक कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, एक रेंज इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है, वो यूज करना पड़ता है टू स्पेसिफाई योर सीक्वेंस, फाइन। सेम वे से कोई तो वेरिएबल तो लेना पड़ेगा जो आपका इटरेशन के लिए हेल्प करेगा, वो लूप इटरेट होने के लिए हेल्प करेगा, बट नो नीड टू गिव एनी इंक्रीमेंट्स, फाइन। सिंपली आपका रेंज फंक्शन के अंदर ही एक थर्ड वाला एक पैरामीटर होता है, उसके वजह से वो ऑटोमेटिकली लूप का इंक्रीमेंट भी होता है, और वही सेम स्टेटमेंट में जो आपका फॉर लूप है, वही सेम स्टेटमेंट में वो लूप कहाँ से स्टार्ट करवाना है वो भी आपको स्पेसिफाई करने का प्रोविजन होता है, फाइन। तो ये फॉर लूप से वाइल लूप से भी और भी सिंपलर और इजीएस्ट सिंपल सम लेस लाइन ऑफ कोड से आपका ये प्रोग्राम जो भी है परफॉर्म हो पाता है यूजिंग फॉर लूप, है। तो फॉर का देखते हैं अभी, ठीक है। तो फॉर क्या है, सिंपली यूज टू पर्टिकुलर जो भी कंडीशन ट्रू है, यस, तो उसके अंदर जाएगा और रिपीटेडली कब तक वो इटरेट होता जाएगा, तब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, फाइन। रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन के लिए ये जैसे वाइल यूज होता है वैसे ही फॉर होता है, बट दोनों का सिंटैक्स टोटली डिफरेंट है, फाइन, ओके। तो अभी सिंटैक्स थोड़ा सा यहाँ पे देखो, फॉर है, आपको एक लूप कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल लेना ही पड़ता है, जैसे हम लोग वाइल में आई लेते थे, भाई ऐसे यहाँ पे भी एक लेना ही पड़ता है, आई ही लेना है ऐसे कोई नहीं है गाइस, बट वो जनरली बहुत लाइक ईयर से लोग प्रोग्रामर्स आई को ही यूज करते हैं लूप्स में, तो हम लोग आई ही कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, आई ही करना है, फाइन। A to Z में कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, फाइन। और इन सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस का जो भी आपका कंसेप्ट है, फाइन, सीक्वेंस मतलब ही पूरे लूप में 1 से लेके 10 तक जो सीक्वेंस है पूरा, वो आपको प्रॉपर एक रेंज करके एक वेरिएबल आता है, वो रेंज वेरिएबल यूज करके आपको सीक्वेंस डिफाइन करना पड़ता है फॉर लूप में। वो अभी कैसे करते हैं दिखा देती हूँ, देखो। अभी एक रेंज, ये फॉर लूप में रेंज फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, रेंज फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, और यही फंक्शन के वजह से ही वो फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है, इटरेट होता है। सो ये रेंज फंक्शन इज नथिंग बट जस्ट अ बुलेटिन फंक्शन इन पाइथन, जो कि वो सीक्वेंस को जो है ना, वो सीक्वेंस को प्रॉपरली एक रेंज प्रोवाइड करता है टिल द स्टार्टिंग टू द एंड, फाइन। तो अभी ये रेंज फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं, पैरामीटर मतलब समझते हो ना गाइज आप, कि वो जो भी एक फंक्शन होता है उसके ये ब्रैकेट के अंदर कोई भी अगर आप लिखते हो, फाइन, अगर मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, तो ये 10, 20 ये पर्टिकुलर फंक्शन के पैरामीटर्स कंसिडर होते हैं। इज इट क्लियर कि पैरामीटर ये
वर्ड आपने नया सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नया सुना होगा। तो अभी तक हम लोगों ने फंक्शन बहुत बार यूज किया है। फंक्शन मतलब ही उसके आगे ऐसे राउंडेड ब्रैकेट्स होते हैं, उसे फंक्शन कहा जाता है। भाई तो फंक्शन मतलब ही उसके आगे जो ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग होते हैं उसे फंक्शन बोला जाता है। बट पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट क्या होता है कि सिंपली उसके अंदर कोई भी वैल्यू आ जाती है, फाइन, तो उसे ये पर्टिकुलर फंक्शन के पैरामीटर्स बोला जाता है। फाइन, तो अभी ये रेंज फंक्शन क्या क्या पैरामीटर्स लेता है, फाइन, वो देखते हैं। फर्स्ट तो पैरामीटर उसका होता है बिगिनिंग। आपको एक वैल्यू देनी पड़ती है कि वो फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। फाइन, वो फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करना है ये वैल्यू आपको देनी है। नेक्स्ट पैरामीटर इज नथिंग बट आपको एंड, वो लूप आपका कहाँ पे जाके आपको एंड करवाना है। फाइन, दैट शुड बी योर नेक्स्ट पैरामीटर। एंड थर्ड आपका एक स्टेप वेरिएबल होता है, एक स्टेप का पैरामीटर देना पड़ता है जो डिफाइन करता है कि आपका लूप कितने लाइक नंबर से लाइक क्या बोलते हैं काउंटर आपका इंक्रीमेंट हो जाए, ये आपको यहाँ पे देना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे 2 दिया और 1 to 10 आपको अगर जनरेट करना है, 1 to 10 नंबर का एक आपको सीक्वेंस जनरेट करना है और यहाँ पे स्टेप की वैल्यू 2 दिया, तो वह कितने से इंक्रीमेंट होगा, 2 से इंक्रीमेंट होगा। गेटिंग माय पॉइंट। 1 प्रिंट होगा, फिर 2 स्किप हो गया डायरेक्टली 3 होगा, 4 स्किप हो गया डायरेक्टली 5 होगा। गेटिंग माय पॉइंट। स्टेप का मीनिंग क्या है? यस नो? यस मैम। यस, तो वो स्टेप वेरिएबल सिंपली स्पेसिफाई करता है कि आपका जो भी रेंज आप सीक्वेंस जनरेट कर रहे हो वो कितने से आपका कितने इंटरवल से इंक्रीमेंट हो, कितने इंटरवल से जनरेट हो। फाइन, ये आपके थर्ड वेरिएबल का मीनिंग होता है। ऐसे कुछ भी नहीं है कि सारे के सारे पैरामीटर कंपलसरी देने हैं। यू कैन यूज दिस रेंज फंक्शन यूजिंग एनी ऑफ द सिंगल पैरामीटर एज वेल। एक सिंगल पैरामीटर भी यूज करके आप ये रेंज वाला फंक्शन चला सकते हो। फाइन, हम लोग वो भी देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में वो है। तो अभी ये रेंज का फॉर लूप में कैसे यूज करना है वो एक एग्जांपल में यहाँ पे दिखा रही हूँ। फाइन, तो देखो अभी फॉर लूप आपको कैसे लिखना है। फाइन, फॉर लूप आपको लिखना कैसे है, देखो फॉर आई ये तो आपका ये फॉर लूप इटरेट करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने। फाइन, इन कौन सा ऑपरेटर है बोलो मुझे? ऑपरेटर्स में देखा है हम लोगों ने इन, नॉट इन, मेंबर्स, एग्जैक्टली बोलो। मेंबरशिप। यस, इन नॉट इन भूल गए क्या गाइस? इन इज नथिंग बट योर मेंबरशिप ऑपरेटर। यस, ये पूरे फॉर लूप का जो ये फर्स्ट लाइन है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। फॉर इज नथिंग बट योर कीवर्ड, आई इज नथिंग बट यू हैव टेकन वन वेरिएबल टू इटरेट दिस फॉर लूप। फाइन, इन इज नथिंग बट योर मेंबरशिप ऑपरेटर। यस, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। फाइन, वो क्या रिस्पॉन्सिबल है ये फॉर लूप के अंदर, उसका क्या यूज है? इट सिंपली चेक वेदर ए इज बिटवीन गिवन रेंज और नॉट। ये आई जो आप लिख रहे हो, आई पहले इटरेशन में 1 होगा 2 होगा, ये सुनो, तो ये सिंपली ये बिटवीन रेंज है कि नहीं। रेंज के अंदर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हो, एक एंडिंग पॉइंट देते हो, ये सुनो। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है रेंज में एक बिगिनिंग होता है, एक एंड होता है। नो नीड टू कंपल्सरी गिव ऑल 3 वेरिएबल्स, दो ओनली पैरामीटर यूज करके भी आप लूप चला सकते हो। फाइन, तो इसमें ये एग्जांपल में ओनली फर्स्ट एंड सेकंड पैरामीटर यूज हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर बिगिनिंग एंड एंड। यस, तो ये जो भी आए हैं, ये इन जो मेंबरशिप का ऑपरेटर है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू चेक वेदर दिस आई इज बिटवीन गिवन रेंज और नॉट। तो ये सिंपली चेक करने का काम ये फॉर लूप में इन का होता है। फाइन, एंड रेंज इज नथिंग बट सिंपली योर इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल इनसाइड योर पाइथन। यस, तो ये रेंज फंक्शन यूज होता है फॉर में कंपल्सरीली, एंड यू हैव टू स्पेसिफाई पैरामीटर्स लाइक बिगिनिंग कहाँ से करना है वो फॉर लूप का, और एंड कहाँ से करना है वो फॉर लूप का। एंड सिंपली यू कैन प्रिंट योर आई की वैल्यू प्रिंट करो। अभी ये सिंपली आई को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी एट द स्टार्टिंग ऑफ द लूप? कैन एनीवन टेल मी? आई कहाँ से स्टार्ट होगा? जैसे वाइल में हम लोग 0 से 1 से कर रहे थे, फॉर में यस एग्जैक्टली जो आपकी स्टार्टिंग या रेंज का फंक्शन का स्टार्टिंग की वैल्यू होती है ना, वो इनिशियली आपकी ये फॉर लूप की आई की वैल्यू हो जाती है। मतलब ये आपका लूप 1 से स्टार्ट होगा ईच एंड एवरी टाइम। अभी यहाँ पे थर्ड वाला कितने से इंक्रीमेंट होना है, मतलब ये स्टेप वाला फंक्शन नहीं दिया, स्टेप वाला जो पैरामीटर नहीं दिया, मतलब ये 1 by 1 ही इंक्रीमेंट होगा बाई डिफॉल्ट। फाइन,
अगर आपको वो 2 से 3 से करना है तो स्पेसिफाई करना पड़ता है, अगर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 ही कंसीडर करता है। फाइन, तो अभी ये सीक्वेंस आपका कैसे चलेगा, 1 पहले प्रिंट होगा, फिर 2 आ जाएगा, यस, ऑटोमेटिकली वो स्टेप वेरिएबल इंक्रीमेंट होके वो सेकंड पे जाएगा। फाइन, तो फिर से ये 2 हो जाएगा, 2 फिर से चेक होगा, ये 2 ये रेंज में है क्या, यस है। फाइन, अगेन वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट आई किया इसकी वजह से। 3 होने के बाद फिर से चेक करेगा ये रेंज में है क्या, यस इट इज, फिर से प्रिंट करेगा। 4 हो जाएगा, फिर से चेक करेगा है कि नहीं रेंज में, प्रिंट। अभी एक और चीज बताती हूँ, ये जो 5 है ये पर्टिकुलर लास्ट वाला एलिमेंट जो है स्किप हो जाता है, वो कभी भी कंसीडर नहीं होता है। ये जो भी है लास्ट वाला वेरिएबल -1 आपका ये रेंज कंसीडर होता है, मतलब ये रेंज आपका कहाँ से कहाँ तक कंसीडर होगा, टेल मी, 1 to 4 ओनली। ये 5 कभी भी कंसीडर नहीं होता है, जो लास्ट रेंज आपकी होती है, एंड वाला जो रेंज होती है वो कंसीडर नहीं होती है। आपका लास्ट सीक्वेंस का नंबर कभी भी ये एंड -1 पे स्टॉप हो जाता है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। मैम। अभी अगर इसमें मैं एक थर्ड वाला स्टेप वाला वेरिएबल भी ऐड करवा देती हूँ, सॉरी पैरामीटर, ठीक है, थर्ड स्टेप वाला भी पैरामीटर ऐड कर देती हूँ लाइक दिस, तो ये 1 मेरा बिगिनिंग हो जाएगा, ये 10 मेरा एंडिंग हो जाएगा रेंज का, और 2 अगर मैं स्टेप एक वेरिएबल ऐड करती हूँ एज अ थर्ड पैरामीटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस जनरेट 1 से स्टार्ट होगा, 1 ये रेंज में है, फाइन, तो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद कितने से हमें नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट करने, नेक्स्ट काउंटर कहाँ पे लेके जाना है, बाई 2 से ऐड करके मुझे काउंटर लेके जाना है, यस। तो 2 स्टेप्स ऐड होके आपका 3 जो है फिर से चेक होगा ये रेंज में है क्या, 1 to 10 के, यस है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर कितने से इंक्रीमेंट होगा, बाई 2 से, फाइन, यस। अगर आपको 1 से करना है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर होता है 1, बट अगर 2 से 3 से 5 से करना है आपको ये इंक्रीमेंटेशन, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट नंबर, यस। तो ये अभी सीक्वेंस 1 to 10 वाला ही जनरेट होने वाला है, 10 इंक्लूड नहीं होता है, 1 to 9 ही जनरेट होगा, बट बाय 2 के इंटरवल से होगा। क्लियर है? तो देखो 1 3 5 7 9 ये मेरा सीक्वेंस जनरेट हुआ है। इज इट क्लियर? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? नो नीड मैम। मैडम वो जो प्रिंट में जो एंड लिखा है वो कंपलसरी लिखना है क्या? नहीं 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 नहीं, वो ऐसे ही लिखा है, वो छोड़ दो, डायरेक्टली प्रिंट आई कर दो, ठीक है, डायरेक्टली। अभी हम लोग करके देखेंगे ना, डोंट वरी, ठीक है। वो मैंने एक इमेज ऐसे उठाई थी, डोंट वरी अबाउट दैट एंड कंसेप्ट, ठीक है। क्लियर है गाइस? यस मैम। तो अभी मैंने बोला था ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स देना नेसेसरी नहीं है, फाइन। तो अगर 1 by 1 हम लोग देते हैं, अगर एकदम सिंगल ओनली बिगिनिंग का पैरामीटर ही देती हूँ मैं रेंज के लिए तो क्या होगा, अगर 2 पैरामीटर देती हूँ तो क्या होगा, एंड अगर तीनों के तीनों देती हूँ तो क्या होगा, फाइन। तो सिंपली देखो यहाँ पे अगर हम लोग रेंज में लाइक एक ही सिंगल मैंने पैरामीटर दिया है, फाइन, इफ आई हैव गिवन ओनली सिंगल आर्ग्यूमेंट टू दैट रेंज फंक्शन, तो वो रेंज जो है आपकी, अगर आपने सिंगल ही दिया है तो उसका फर्स्ट जो है एट द बिगिनिंग वाला पैरामीटर कभी भी 0 कंसिडर होता है गाइज, ये सारी चीजें ध्यान रखो, फाइन। अगर मैंने एक ही दिया है, एक ही पैरामीटर दिया है, तो डायरेक्टली वो एंड पॉइंट कंसिडर होता है, यस। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 10 दिया है तो ये 0 से लेकर 10 वाला सीक्वेंस कंसीडर हो जाएगा, मतलब ही ऐसे, फाइन। ये 0 जो है ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाता है इफ सपोज यू हैव गिवन ओनली सिंगल आर्ग्यूमेंट, फाइन। क्लियर है? अगर मैं सिंगल आर्ग्यूमेंट देती हूँ तो यहाँ पे इसका एग्जांपल भी दिया है, देखो, इफ सपोज फॉर आई इन रेंज ओनली मैंने 10 दिया है, तो आपका 0 से 9 तक का रेंज जनरेट होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे रेंज आपका। इज इट क्लियर? यस मैम। 10 वैसे भी आपका कंसिडर नहीं होता है, तो 9 तक ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट, इफ सपोज मैंने 2 रेंजेस दिए हैं, फाइन, अगर मैंने मेरे इसमें 2 पैरामीटर्स दिए हैं रेंज फंक्शन के लिए, फाइन। एज अ फर्स्ट पैरामीटर मैंने कुछ तो 15 दिया है एंड 1 दिया है एंड सेकंड इज 15, तो सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक जनरेट होगा, बोलो। 1 दिया है फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड इज 15, यस 1 से 14 होगा, एंड तीनों दिए तो आपको अभी हम लोगों ने देखा ही है, 1 है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, 20 इज माय एंडिंग पॉइंट एंड 3 इज माय स्टेप वेरिएबल। तो 3 के लाइक काउंटर से आपका ये पूरा सीक्वेंस 1 से लेके 19 तक जनरेट होगा। इज इट क्लियर? 1 होगा, 4 होगा, 7, 3 के इंटरवल से आपका ये सीक्वेंस जनरेट हो रहा है टिल 19, 20 आपका लास्ट वाला कंसिडर नहीं होता है। क्लियर है?
Yes, ma'am. ऐसे कुछ भी नहीं है, आपको तीनों के तीनों ही देने हैं, बट एज पर योर स्पेसिफिकेशन, एज पर योर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स, यू हैव टू जस्ट फॉर्म योर फॉर लूप। फाइन। अगर आपको वो सीक्वेंस 1 से ही स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्पेसिफाई दैट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज वेल। अगर आपको इंक्रीमेंट पर्टिकुलर सम स्टेप से करना है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई थर्ड वेरिएबल एज वेल। अगर आपका सीक्वेंस आपको 0 से ही करना है, तो नो नीड टू स्पेसिफाई अदर 2 वेरिएबल, जस्ट सिंपली स्पेसिफाई वन एंडिंग पॉइंट ओनली। फाइन। ओके, सो अभी हम लोग क्विकली एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मैंने क्या क्या फॉर्म किए वो देखते हैं। व्हाइल में सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम क्या किया था, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट किए थे। यस, बोलो। N की वैल्यू। नहीं, 1 to 10 नंबर्स व्हाइल में फर्स्ट हम लोगों ने प्रिंट किया था। सबसे वेरी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ व्हाइल लूप क्या किया था? अरे भूल गए क्या? हेलो, पहले यूजर्स 10 तक नंबर n लेने का। नहीं, मुझे सिंपल एक वाइल वाला प्रोग्राम बताओ। चलो पहले सब लोग वाइल वाला प्रोग्राम बताओ। टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। हाँ बताओ, ये क्या कैसे करते हैं? ये एन कहाँ गया यार? हाँ, ये ऑलरेडी किया है। हाँ, While Simple n is है। greater than 0, print I n is equal to n plus 1. वाइल किया था। आई को हम लोगों को 1 से स्टार्ट करना है, लेस देन इक्वल टू 10 कोलन आता है, फिर सिंपली यू हैव टू प्रिंट दैट नंबर आई, एंड देन यू हैव टू आई प्लस इक्वल्स टू 1। तो इससे आपका क्या हुआ था, सिंपली 1 to 10 नंबर्स यूजिंग वाइल प्रिंट हुए थे। यस और नो? भूल गए क्या वाइल? ऐसे मत करो यार, आगे का सीखते जाओगे और पूरा ना भूलते जाओगे, ऐसे मत करो। तो फिर से मुझे पीछे पीछे का रिवीजन लेते बैठना पड़ेगा ईच एंड एवरी सेशन के पहले, ठीक है? तो देखो, ये हम लोगों ने सिंपली 1 to 10 नंबर्स प्रिंट किए हैं यूजिंग व्हाइल। अभी यही प्रोग्राम अगर हमें करना है यूजिंग फॉर, फाइन, तो अभी इसमें क्या लाइक चेंजेस होते हैं, फाइन, वो हम लोग सिंपली देखते हैं। फाइन, तो अभी ठीक है, ये सिंपली हम लोग ना एक ऐसे कमेंट करके रखते हैं, ये भी रखते हैं फॉर योर रेफरेंस, एंड हम लोग ऐसे नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा नीचे मैं फॉर का कर देती हूँ, ठीक है? तो अभी मुझे करना है 1 to 10 यूजिंग फॉर। देखो अभी ये आपको बहुत ही, जिन्हें आता है वो बहुत ही चाइल्डिश लगता होगा गाइज, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत सारा नया कंसेप्ट है। फाइन, इसके लिए मैं सारा ये छोटे छोटी चीजें परफॉर्म करके दिखाती हूँ आपको। अभी लग रहा होगा मैम ये क्या लेके बैठी है। फाइन, तो अभी मुझे प्रिंट करना है 1 to 10, तो फॉर पहले डायरेक्टली ले लो। फॉर में ना इसकी जरूरत होती है, मैंने बोला डायरेक्टली स्टार्ट आई की कहाँ से करना है ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विथ फॉर लूप। फाइन, फॉर अभी आप ये सीक्वेंस से बता सकते हो क्या मुझे क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट? टेल मी। For I in range 1 to 11. ओके, फॉर आई एक वेरिएबल तो हमें लगेगा फॉर में भी, जो ये पूरा लूप इटरेट करने के लिए हेल्प करेगा। फाइन, आई इन रेंज, अभी यहाँ पे रेंज मुझे स्पेसिफाई करनी है, तो रेंज में 1 से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट 11 फॉर के लिए देना पड़ेगा। और लास्ट नंबर कंसीडर नहीं होता है, इसके लिए मुझे अगर 10 तक प्रिंट करना है तो उसका एंडिंग वाला रेंज मुझे एक ज्यादा से देना पड़ेगा। यस और नो गाइस? तो मैं यहाँ पे 11 देती हूँ। फाइन, तो मेरा ये सीक्वेंस 1 से लेके 11 के एक लेस पे जाके स्टॉप हो जाएगा, मतलब 10 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे कोलन दे दो and simply you have to print hi। clear, सेव करो एंड रन करो। Yes, ma'am. देखो आ रहा है क्या? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 till 10 ये आपने वाइल से प्रिंट किया है, ये आपने फॉर से किया है। वाइल के तो इतने 4-5 लाइन लगे, फॉर के लिए ओनली यू नीड जस्ट 2 सिंगल स्टेटमेंट्स। क्लियर? फॉर का कंसेप्ट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है, ये सारा ओनली क्या रेंज का मीनिंग है, इन ऑपरेटर का क्या मीनिंग है, इतना समझ लो। इसमें रेंज में क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग ये फॉर लूप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फाइन, ओनली फॉर लूप का ये पूरा एक स्टेटमेंट अगर आपका क्लियर है, आप फॉर लूप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। फाइन, ओके, क्लियर? सबने 1 to 10 प्रिंट करवा दिया? Yes, ma'am. अभी सपोज Yes, अभी ma'am. मैंने सिंपली 2 ही प्रोग्राम रखे और बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे जीसीडी वगैरह निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वगैरह, ये बहुत सारे प्रोग्राम है, बट सिंपल मैंने 2 ही अभी तक डाले हैं। चाहिए तो और भी मैं दे दूंगी आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सिंपली आई वांट टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल। हाँ, 29 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आता है कि किसी को? बताओ, बोल के दिखाओ। नो वन? 29 ones are 29, 29 twos are 58, कहाँ से 29 पढ़ threes के are बता रहे हो? 87, 29. अरे मैम, addition 29. Very simple. ओह, वेरी स्मार्ट, मुझे भी नहीं पता होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, हो सकता है। बहुत लाइक आप मैथ्स में बहुत स्कॉलर होंगे। स्कूल डेज में मैं नहीं थी बिल्कुल, इसलिए मुझे नहीं पता। फाइन, तो अभी मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर कोई भी नंबर का आपको निकालना है यूजिंग दिस प्रोग्राम, फाइन, तो यूजर से हमें नंबर की वैल्यू लेनी है। फाइन, n की वैल्यू यूजर से लेनी है। यूजर ने अगर n की वैल्यू 29 डाला तो पूरा उसका मल्टीप्लिकेशन का टेबल आना चाहिए, जैसे उसने अभी बताया 29 1 जा 29, 22 जा समथिंग, ऐसे पूरा 29 का 1 से लेके 10 तक पूरा मल्टीप्लिकेशन का टेबल आना चाहिए। एकदम 3 लाइंस का ओनली कोड है। पॉसिबल होगा? क्या करना है, ओनली प्रिंट स्टेटमेंट प्रॉपरली आपको फॉर्म करनी है, दैट्स इट। ओनली 3 स्टेटमेंट का प्रोग्राम है। समझा क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन टेबल यू हैव टू प्रिंट फॉर एनी नंबर, और वो एनी नंबर जो है वो यूजर से इनपुट करवाना है। यूजर ने अगर 29 डाला तो उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको प्रिंट होना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे। उसे अभी बाय हार्ट है, मुझे बाय हार्ट नहीं है, मुझे प्रोग्राम करके निकालना है, तो मैं कैसे करूंगी बताओ? For I in range 29 to 291, मैम comma आप 29. मैम आप i प्लस आप y से भी कर सकते हैं, 1 प्लस इज इक्वल टू 29 करके। नहीं बाबा, ऐसे मुझे नहीं आता है। Ma'am, for I in range 29, comma 291, comma 29. अच्छा, तो इससे भी एकदम सिंपल वाला लॉजिक बता दूं क्या मैं? 29 n और i को मल्टीप्लिकेशन, रेंज में 1 to 11 ले i को 29 into I is equals to 1 plus I. मैम ओके, एन वेरिएबल ले लीजिए, आई को इंक्रीमेंट दे दीजिए। यस। देखो अभी बहुत 3 ही लाइन का कोड है गाइस, कुछ नहीं। फॉर का आपका लूप सिंपली 1 से 11 तक ही चलाना है, जैसे अभी हम लोगों ने 1 to 10 प्रिंट किया था। दैट्स इट, ओनली प्रिंट में मैंने बोला प्रिंट स्टेटमेंट आपको प्रॉपरली फॉर्म करनी है, नथिंग एल्स। बाकी कुछ भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो आप सिंपल चीजों के लिए, जहाँ पे लगाना है वहां पे लगाओ। देखो अभी ये मैं पहले कॉपी पेस्ट करवा देती हूँ एज योर कमेंट। सपोज, हाँ ठीक है, तो पहले n की वैल्यू तो यूजर से ही लेनी है, तो वो लेके रखो पहले। इंट इनपुट एंटर। कोई तो एक गर्ल ने, अरे ये क्या हो गया, कंट्रोल Z। हाँ, कोई तो एक गर्ल ने बोला था 1 to 11 तक लूप लगा दो, ऐसे ही करना है। फाइन, एंटर क्या है n की वैल्यू, एंटर नंबर फॉर विच यू वांट मल्टीप्लिकेशन टेबल, ऐसे प्रॉपर मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ। ठीक है, ओके। अभी मुझे क्या करना है, फॉर लूप मेरा स्टार्ट करना है। तो फॉर लूप मेरा सिंपल, मल्टीप्लिकेशन टेबल कहाँ से कहाँ तक होता है बोलो? 29 का टेबल अगर चाहिए मुझे, कोई भी नंबर का टेबल चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होता है? 29 से स्टार्ट 29, 10. और 290। अरे 1 से लेके 10 तक ही होता है ना उसका मल्टीप्लिकेशन। 29 का मल्टीप्लिकेशन कौन से नंबर से होता है? 1 से लेके 10 तक ही होता है ना? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am.
ठीक है, तो वही उसका ही हमें फॉर लूप एक फॉर्म करना है। फाइन, तो 1 से स्टार्ट करो और 11 तक, मतलब अभी वो 10 तक कंसीडर होगा। फाइन, कोलन। अभी सिंपली प्रिंट में मैं करवा देती हूँ प्रिंट। अभी पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे होता है आपका, यस बोलो। अरे यार, हाँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल आपका जनरली कैसे होता है? यस, ये 29 या कुछ तो ऐसे सिंबल होता है बीच में, एक्स या स्टार लिखो, एक्स लिखो, एनीथिंग। फाइन, या हम लोग एक्स से लिखते थे, इंटू 1 इक्वल्स टू 29। फाइन, ऐसे फॉर्म में सारे होते हैं। 29 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसका ये इक्वल्स टू के बाद में वाला सिंबल, मतलब ही ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है बताओ? 29 इंटू 2, यस और नो? 29 इंटू 2 इक्वल्स टू जो भी है, तो ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज 58। नथिंग बट योर थर्ड, जो भी उसका आंसर आता है, हाँ वही 58 जो भी आता है। देखो, तो ये 29 ईच एंड एवरी इटरेशन में सेम ही रहने वाला है, ये बीच की वाली वैल्यू चेंज होने वाली है, यस और नो? और ये इक्वल्स टू के बाद में वाला नंबर इज नथिंग बट सिंपली ये 29 और ये 2 आई की वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन है। तो यही हमें प्रिंट में प्रिंट करवाना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस Yes, मैम, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो n इज नथिंग बट आर 29, यस और नो? उसके बाद में Yes, हमें ऐसे ma'am. x लाइक समथिंग कुछ तो प्रिंट करना है। आप स्टार करो, वो x करो, कुछ भी करो। फाइन, तो मैं ये x ही करवा देती हूँ। अभी तो आपको स्टार करना है, स्टार करो। उसके बाद ये 1 2 मतलब क्या है आपका, बोलो? 1 2 3 4 मतलब आपके प्रोग्राम में क्या है? आई की वैल्यू है। आई यस, आई की वैल्यू है। उसके बाद क्या चाहिए आपको? इक्वल्स टू का सिंबल चाहिए सपोज मुझे, तो वो भी मुझे उसके बीच में अपेंड करना पड़ेगा। तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा सारे के सारे लाइंस में। उसके बाद क्या है? यस, n into i। यस, दैट्स इट। i इंटू एन लिखो, n इंटू आई लिखो। आपका जो भी है ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का टेबल प्रिंट। सेव करके देखो, रन करके। multiplication table dot py। ओके, अगर हम लोग 29 का ही निकालते हैं, हो गया। बताओ कितना सिंपल था ना? बहुत सिंपल था। तो फिर क्यों नहीं दिमाग लगा आपका, बोलो? ज्यादा कॉम्प्लिकेट वे से मत थिंक करना स्टार्ट करो। पहले थिंक कि आप इतना इजियर वे से करना स्टार्ट करो, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, एकदम आप थिंकिंग ही हाई लेवल से स्टार्ट करते हो, वैसे मत करते जाओ। इजीएस्ट कौन सा हमारे एकदम इजी होगा हमारा आउटपुट निकालना या प्रोग्राम करना। क्लियर है गर्ल्स में सबको? टेल मी गाइस, गर्ल्स बॉयज टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, हो गया क्या? नेक्स्ट देखिए। मैडम वो थर्ड नंबर भी लेके कर सकते हैं? कौन सा थर्ड नंबर? 29 से वो इंटरवल से करोगे क्या आप? हाँ, तो आपको फर्स्ट इंटरवल Exactly, ma'am. 29 लेना पड़ेगा। सेकंड वाला इंटरवल आपका ये 290 लोगे आप, और इसका इंटरवल जो भी है स्टेप वाला वेरिएबल 29 पे रखोगे क्या? हाँ भाई यस साहब। मैम, 291 लेंगे। और प्रिंट क्या करोगे? आए प्रिंट आई। तो ओनली ये वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा ना पूरा। आपको वैसे कर दो, जो करना है करो। मुझे ये मेथड इजी लगता है, आपको जिस मेथड से करना है यू कैन चूज। हाँ, मुझे जो इजीएस्ट लगता है वो मैंने किया। अभी एक प्रोग्राम कम लाइक एग्जीक्यूट करने का या उसका आउटपुट निकालने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं गाइस। हाँ, उसमें n नंबर ऑफ वेज से आपको इजीएस्ट वाला अडॉप्ट करना है। जो मुझे ये वाला मेथड इजी लगता है, भले आपको ये ना इजी लगता हो, दूसरा लगता हो, आप वो ले लो, ऐसे कुछ नहीं है। यस, यस वो भी मैम। कर सकते हो, तो तीनों के तीनों पैरामीटर यूज करके भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगता है वो करो। फाइन, मुझे ऐसे आउटपुट चाहिए तो कैसे निकालना है आप वो देखो। ठीक है, ओके। यस, कंप्लीटेड विद दिस मल्टीप्लिकेशन टेबल। टेल मी एवरीवन। Yes, ma'am. ओके, यस मैम। Yes, ma'am. बोलो। चलो, अभी नेक्स्ट वाला अगर हमें करना है
पाइथन टू चेक प्राइम, यस प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके फैक्टर 1 या नंबर इटसेल्फ होते हैं। ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके। तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? सिंपली ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यस और नो, दैट इज नथिंग बट योर प्राइम नंबर। ओनली यहाँ पे लिखती भी हूँ, जिनको पता नहीं है उनके लिए, फाइन। ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, जैसे कि आपका 7 होता है, 13 होता है, 2 3 19 होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखे, बहुत सारे होते हैं, फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, फाइन। तो देखो अभी ये वाला कंसेप्ट आपको निकालना है, फाइन। मतलब ही प्राइम नंबर है कि नहीं वो निकालना है। कोई भी नंबर यूजर से इनपुट करवाना है, यहाँ पे भी n की वैल्यू यूजर से ही लेनी है। यूजर जो भी इटसेल्फ, ठीक है, जो भी यूजर एंटर करवाएगा वो नंबर प्राइम है कि नहीं हमें फाइंड आउट करना है। देखो अभी ये 7 प्राइम है कि नहीं वो चेक करने के लिए आप क्या लॉजिक लगा सकते हो, बोलो। पहले 7 को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे आप, भाई 1 से जनरली नहीं करोगे, 1 से तो सबको होता है, 2 से मैं स्टार्ट करूंगी जनरली, ठीक है। अगर 7 मेरा प्राइम है कि नहीं ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो आपका क्या लॉजिक होता है जनरली गाइस, बोलो। 7 को पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, नेक्स्ट 2 से 7 को किससे डिवाइड करोगे, बोलो 3 से करके देखोगे, यस और नो। 7 को फिर 4 से करके देखोगे, 7 को डिवाइड 5 से करके देखोगे, कितने तक करोगे आप? 6 तक करोगे ना, 6 तक, यस और नो। Yes, ma'am. ये जो भी नंबर है Yes. उसके एक लेस तक आपको ये डिवीजन करके देखना पड़ेगा कि ये किस किस नंबर से डिवाइड होता है क्या। अगर इसमें से कोई भी नंबर से डिवाइड होता है तो वहीं पे स्टॉप करना होगा डिवीजन, और आप कंक्लूड कर सकते हो कि वो प्राइम ना ही है, राइट। यस और नो गाइस, ये लॉजिक पता है क्या प्राइम का ऑलरेडी आपको? यस मैम। पता होना चाहिए जनरली, बट जिन्हें नहीं पता इनके लिए लिखा है। जो नंबर प्राइम होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है कि वो 1 एंड वो खुद ही नंबर से डिवाइड होते होंगे, बाकी कोई भी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो पाते। अगर वो नंबर प्राइम है कि नहीं वो अगर फाइंड आउट करना है तो उसके आगे के सारे नंबर से हमें डिवाइड करके देखना पड़ता है कि उससे आगे के सारे नंबर से उसे डिवाइड होता है कि नहीं, वो नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, भाई। और यही लॉजिक हमें प्रोग्राम में हमारे इम्प्लाई करना है, इसके लिए मैंने ये स्पेशली यहाँ पे लिखा है, भाई। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, कैन एनीवन टेल मी, अभी लॉजिक कैसे लगाओगे प्रोग्राम के लिए? एक तो n की वैल्यू पहले तो यूजर से ले लो सब लोग, चलो। क्या है कर देती, हाँ बोलो। मैम कोई n ले लेंगे पहले वेरिएबल। हाँ n तो मैंने ले लिया है, ऐसे कंसीडर करो, आगे का बोलो। For I in range 2 to n. क्योंकि अभी देखो डिवीजन 1 से करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्टली वो रेंज जो है हम लोग 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड टिल कहाँ तक करना है, टिल दैट नंबर, क्योंकि नंबर को हम लोग वैसे भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, नंबर के आगे के वैल्यू तक ही हम लोग ये डिवीजन करके देख रहे हैं। तो ये 2 से स्टार्ट करके हमें ये डिवीजन कहाँ तक करना है, यस तो ये 6 तक किया है, मतलब ही हम लोग सेकेंड वाला रेंज जो भी फंक्शन है उसका सेकेंड रेंज हम लोग ये ले सकते हैं, वो खुद नंबर जो हम लोगों ने यूजर से लिया है। यस और नो, इज इट गेटिंग और नॉट गाइस, टेल मी। एंटर नंबर कर देती हूँ पहले, हाँ ठीक है। तो अभी इसके बाद सिंपली हमें हमारा फॉर लूप ही स्टार्ट करवाना है। फॉर आई एक वेरिएबल लगेगा फॉर इटरेशन एन रेंज RANGE। अभी मुझे 1 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। और हमें वो कहाँ तक इटरेट करना है, वो जो लिया है वो नंबर, इसे कितने तक हमें डिवाइड करके देखना है, टिल दैट नंबर ओनली, राइट। तो n करके कर देती हूँ कोलन। तो अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख देती हूँ, इफ
एन मैम मॉड वगैरह N आपको is- ऑलरेडी पता है, अभी आपको मॉड वगैरह कंसेप्ट Yes. ऑलरेडी पता है। दैट नंबर मॉड पहले अगर I2 से स्टार्ट होता है, नंबर मॉड 2 3 4 ऐसे करोगे ना, इक्वल्स टू 0। इफ सपोज ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नंबर क्या प्रिंट है, क्या कंक्लूड होता है, बताओ। Print n is Divisible by prime. the number. हाँ, तो डिविजिबल बाय no, नंबर n है, is not मतलब ही prime. वो क्या है। Prime. N is n not is not prime. यस, अगर वो Not डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं है। ये सुनो, अगर वो डिवाइड होता है तो वो प्राइम नहीं है, ये हमें प्रिंट करना पड़ेगा। यस और नो? Yes. हाँ मैम। हाँ ठीक है ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ना हमें और एक चीज, ठीक है, हम लोग पहले एल्स वाला लिख देती हूँ, मैं बाद में बता देती हूँ। एल्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर जो भी डिवाइड होते हैं वो डायरेक्टली यू कैन प्रिंट लाइक कि वो प्राइम है। यस, प्राइम। अभी एल्स में कोई भी कंडीशन हम लोग जनरली चेक नहीं करते, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इफ सपोज मेरा कोई भी नंबर इमीडिएटली 2 से 3 से डिवाइड होता है, फाइन। अगर मेरा कोई भी 15 है सपोज, फाइन, 15 अगर मैंने दिया है, इफ सपोज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने 15 लिया है, फाइन। अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ, अगर 15 मेरा इनपुट यूजर ने किया है, वो 2 से तो डिवाइड नहीं होता है, फाइन, बट 3 से, जो नेक्स्ट नंबर है 3 से डिवाइड होता है। तो 3 पे जाके ही मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। टिल ये 15 तक मुझे डिवाइड करते बैठने की जरूरत है क्या? अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इमीडिएटली वहीं पे मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, ये जो भी हम लोग डिवाइडेशन का कंसेप्ट यूज कर रहे। यस और नो? फिर से 4 का ट्राई करने Yes, की ma'am. जरूरत है, 5 का ट्राई करने की जरूरत है, 6 की ट्राई करने की जरूरत है क्या? नहीं। यस, तो इसके लिए अगर आपका कोई भी नंबर कोई भी लाइक उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड होता है, तो वो एग्जीक्यूशन आपके प्रोग्राम का वहीं पे स्टॉप करना है आपको। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, वो होता है ब्रेक का, BREAK, राइट। तो सिंपली ब्रेक कर लो यूज। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा कि ये कोई भी नंबर अगर यहाँ पे लाइक डिवाइड होता है तो डायरेक्टली ये वाला जो भी कंसेप्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, और वो डायरेक्टली फर्दर जो भी उसके स्टेटमेंट है उस पर जंप हो जाएगा, राइट। तो ये कंसेप्ट होता है ब्रेक का। स्टेप सेव करके देखो एक बार, रन करके prime.py। 10:56 हो गए। हाँ ठीक है, अभी मैं डाल देती हूँ 7 ही चेक करवा दूँ। चलो, प्राइम 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 इतना क्यों आ रहा है? प्राइम 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 एल्स उधर भी ब्रेक लगाना पड़ेगा। वेट प्राइम इतनी बार मेरा क्यों प्रिंट हुआ है? कोई गलत हो गया क्या मेरा? मैम वो मैम लूप के एल्स अंदर है। ब्रेक लगाना। मैम प्राइम में लूप के अंदर है। हाँ मैम शायद वो फॉरेन रेंज के लूप के अंदर है, इसलिए हो रहा है। नहीं, वेट मैम ब्रेक को प्रिंट के ऊपर लिखिए। प्रिंट के ऊपर नहीं, एक मिनट नहीं, ब्रेक तो उसके बाद में आ जाएगा ना। ब्रेक ऊपर कंट्रोल एक्स, ठीक है, हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं। कंट्रोल वी फॉर मैंने आई एन रेंज टू एन नंबर एफ एन और ब्रेक रन करिए। नॉट मैम वो राइट। मैम वो फॉर आई के बाद जो है वो शायद जो कोलन है वो पहले आना चाहिए। नहीं, एक मिनट, नहीं वेट एक मिनट, हम लोग रन करके देखते हैं। ब्रेक क्या हो गया यार, ये से क्या प्रिंट क्यों प्रिंट करवा रहा है इतने बार? मैम 2 बार ब्रेक यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी करूँ क्या? लास्ट में हाँ ब्रेक यूज करके। यस मैम। वहाँ पे आउट ऑफ द लूप होगा मैम। हाँ, वो तो ये ऐसे भी आउट ऑफ द लूप ही जाने वाला है, वहां पे करने की जरूरत नहीं होती है गाइस। नहीं है। ठीक है, बट
हो रहा है ना, देखो अच्छी बात है। थैंक यू मैम। We are हाँ so smart. हाँ, Thank you, ma'am. We are so smart. seriously, you all are so smart, right? ठीक है, चलो else. ठीक है, चलो हो गया ना, तो इट्स ओके। दोनों के बाद लगा दो ताकि ये फिर से लाइक यहाँ से एल्स पे भी आता है तो ब्रेक होके एंटर हो जाए। ठीक है, तो ये फिर से आई गेस वो ना उतने तक इटरेट हो रहा था, ये ब्रेक नहीं लगा था इसलिए। ठीक है, तो बाकी के भी जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना लॉजिक, वो अप्लाई नहीं हो रहा था, बाकी के भी नंबर्स को वो डिवाइड करके देख रहा था। ठीक है, एल्स के बाद भी प्राइम प्रिंट होने के बाद भी बाकी नंबर वो स्किप कर देना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे भी ब्रेक डाल दो। ठीक है, क्लियर है प्राइम का लॉजिक क्या है सबको? Congratulations, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या थैंक यू सो मच। अभी कितना या गिल्टी फील करवाओगे क्या मुझे अभी? ठीक है रे, होता है, इतने बड़े बड़े प्रोग्रामर्स का भी होता है। मैं तो क्या बाबा, एक मिनट डाउनलोड कर देती हूँ अटेंडेंस। ठीक है, ओके, प्राइम का क्लियर है सबका, हो गया रन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम हाँ, अगर हमने ब्रेक इफ के बाहर लिखा होता तो, इफ के मतलब इफ में प्रिंट लिखा है ना, ये प्रिंट के सेमीकोलन के बाहर बाहर लिख लिखा होता है तो। क्या? नहीं मिस मैम, इफ के साथ, मतलब इफ के लाइन में। इफ के लाइन में नहीं लिखते तो, चलता। अरे ऐसे नहीं कैसे नहीं कहीं पे मैम, भी नीचे नीचे हाँ, नहीं, अरे तो अभी कहाँ पे स्टेटमेंट नहीं नीचे? Notation error. कहाँ स्टेटमेंट पे? में कंट्रोल एक्स कर देती हूँ, हाँ, वो कहाँ पे लिखूं मैं? प्रिंट है ना उसके हाँ, मतलब हमने इफ के इसमें लिखा ना प्रिंट, तो उसके नहीं, फॉर के इसमें अगर ब्रेक लिखा होता तो। फॉर केस में ब्रेक क्यों करोगे आप? एग्जीक्यूशन, ये कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो प्राइम आपका लाइक कंसीडर होता है, अगर वो कोई भी नंबर से डिवाइड होता है तो हमें एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है ना। तो आप कंडीशन ही चेक नहीं कर रहे हो और बिफोर ही उसके ब्रेक करवा रहे हो, तो उसका क्या लॉजिक है भाई? आप कंडीशन ही चेक नहीं कर रहे हो, उसके पहले ही ब्रेक करवा रहे हो, तो उसका एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा ना। गेटिंग और नॉट? ब्रेक कहाँ पे लगाना होता है? जहां पे हमें हमारा अगर कैलकुलेशन करेक्ट है, हमारा हमें रिजल्ट मिल गया, तो मुझे फर्दर एग्जीक्यूशन करना ही नहीं है प्रोग्राम का, वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप करके नेक्स्ट लेवल पे जाना है प्रोग्राम के, तो हम ब्रेक यूज करते हो। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो अगर यहीं पे लगा देते हो तो ये वाला कंडीशन ही आपका चेक नहीं होगा। मैम आप एक बार इनपुट 8 लेके देखिए ना, एक बार इनपुट 8 लेके के देखिए। क्या नहीं हो रहा है क्या? इनपुट 8 लिया तो वो नॉन प्राइम आना चाहिए। आपका Yes, क्या आ रहा है? ठीक है। क्या नहीं आ रहा है क्या किसी का? थोड़ा सा चेक करो लाइन बाय लाइन। यस, क्लियर है? हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? टेल मी। ये सब लोग चले गए? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ ठीक है, नहीं अटेंडेंस निकाली तो सब लोग भाग गए, क्या ऐसे लगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेशन होगा आपका। चलो लिव करो सब लोग, थैंक यू। करके देखो, अगर इसमें Bye, ma'am. किसी को कंफ्यूजन है, मैं फिर से कल एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? हाँ, ब्रेक वाले का क्लियर Yes, है ma'am. क्या? Bye, ma'am. ब्रेक वाले का क्लियर है क्या? Yes, डाउट जो ma'am. भी है? हाँ, यस, स्टिल यू आर इन Yes, ma'am. कंफ्यूजन? हाँ हाँ, ठीक है, चलो बाय। Bye, ma'am. Thank you.